हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत। इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं अंतरिक्ष विभाग में जो है बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। गवर्नमेंट वैकेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा जो है वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कई तरह के अलग अलग पोस्ट हैं। असिस्टेंट के पोस्ट हैं, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट हैं, अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। तो हम आपको इस वीडियो में जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। फॉर्म भरने के लिए मात्र आपको जो है 100 रुपये एप्लीकेशन फी देना है, वो भी जनरल ओबीसी को। बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं जैसे कि SC ST या ऑल फीमेल, उनको कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं देना है फॉर्म भरने के लिए। बहुत ही लग्जरी लाइफ होती है जो भी इसरो में यहाँ पे जॉब करता है, और बहुत ही अच्छी खासी सैलरी भी आपको यहाँ पे मिलती है। अब आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म भरने से पहले फ्रेंड्स आप जो है नोटिफिकेशन एक बार पढ़ सकते हैं, जो कि सारी जानकारी आपको जो है dshelpingforever.com की वेबसाइट से मिल जाती है। यहाँ पे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको मिल जाती है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स वो 9 जनवरी 2023 रखा गया। फॉर्म आप इसके अंदर भर लेंगे, और 18 से 28 वर्ष की आपकी उम्र है तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 100 रुपया मात्र आपको एप्लीकेशन फी देना होगा जनरल ओबीसी को, और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं SC ST, विकलांग, एक्स सर्विसमैन या ऑल फीमेल, उनको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना है फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पे देखिए आपको जो वैकेंसीज की संख्या है वो जो है 526 है। इसी क्रम में नीचे आप आएंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सैलरी के बारे में बताएगा कितना आपको सैलरी दिया जाएगा। इसके बाद यहीं पे आपको अप्लाई लिंक भी मिल जाता है, तो आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो है देखिए इस तरह से नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे देखिए क्लिक है टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस ओके करेंगे, ओके करते ही आपको रीडायरेक्ट कर देगा एक दूसरे पेज पे। अब यहाँ पे आपको इस वैकेंसी के बारे में भी ओवरऑल जानकारी यहाँ पे पता चल जाती है कि कहाँ कहाँ किस किस जोन में कितनी सीटों को रखा गया है। अब यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पे जोन वाइज जो है वैकेंसी दिखाई गई है कि किस पोस्ट पे जो है। पोस्ट नंबर 1 असिस्टेंट है, पोस्ट नंबर 2 जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके वजह से आपका अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस वाले पोस्ट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए सपोज आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो असिस्टेंट वाले पे क्लिक कर देंगे तो उसी के लिए आप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर में भी दिखा रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर और पोस्ट नंबर 1 और किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे जिस तरह से आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे है। जेंडर बताएंगे, सिंगल है कि मैरिड है। कैटेगरी बताएंगे, जनरल ओबीसी क्या है। यहाँ पे आप विकलांग हैं तो यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह का है, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। ये पूछ रहा है आर यू विडो या डिवोर्स या वुमेन जुडिशियली, अगर आप इस तरह के हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। ये पूछ रहा है वेदर वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब आप जो है ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कर रहे हैं तो यस करें वरना नो करेंगे। वेदर वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैविंग मिनिमम 3 years कंटिन्यूसली सर्विस, अगर आप 3 साल से प्रीवियस सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। आप मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फादर नेम यहाँ बताएंगे। यहाँ पे आपको जो अपना एक हाफ फोटोग्राफ अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज 50 KB से कम होनी चाहिए। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है जो 50 KB से कम होनी चाहिए इसका भी। और बोला गया कि जो भी आप फाइल नेम रखेंगे उसमें जो है स्पेस वगैरह या ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो फाइल नेम सही से रखेंगे तभी अपलोड होगा। चूज करेंगे इसलिए यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको जो है अपना प्रॉपर कोरोस्पेंडेंस एड्रेस कम्युनिकेशन यानी प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है। जो भी आपका एड्रेस है अच्छे से 3 लाइन दिया हुआ है, तीनों में अच्छे से फिल कर लेंगे। यहाँ सिटी लिख देंगे, यहाँ राज्य चूज कर लेंगे, यहाँ पिन कोड लिख देंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर में विथ स्टडी कोड। तो यहाँ पे देखिए स्टडी कोड कैसे लगाना है आपको, +91 ऐसे शायद लगता है आपको। और यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, आपको लिख देना अपने मोबाइल नंबर को, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो इसे आप दे सकते हैं वरना इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको देखिए जो है आपका ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पे दोबारा से ईमेल एड्रेस को लिखना है। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। जोन का नेम क्या है, आप जो किस जोन में आवेदन देना चाहते हैं वो जोन आप यहाँ पे बताएंगे। तो जोन का नेम यहाँ पे आपको जो है बताना है कि आपका कौन सा जोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके वजह से यहाँ पे रिटन टेस्ट का सेंटर, आप रिटन टेस्ट का सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, आपको यहाँ पे कई सारे सेंटर दिए गए हैं, जहाँ नज़दीक पड़े वहीं आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग नियरेस्ट जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट करनी है। जैसे नेक्स्ट करेंगे अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप चूज कर लेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग एग्जाम, आप किस एग्जाम के बेस पे आप फॉर्म को भर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन पास पे वैकेंसी मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया
तो आपका जो भी आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, जो भी आपका है यहाँ पे चूज कर लेंगे। अपना डिग्री या कोर्स का नाम बता देंगे, जो भी आपने डिग्री या कोर्स किया हुआ है। कई लोग बीटेक करते हैं तो बीटेक लिख सकते हैं, बीए किए हैं तो बीए लिख सकते हैं, एमकॉम किए हैं, बीकॉम किए हैं, जो भी आपने करा हुआ है डिग्री में वो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन में वो आप यहाँ पे बता देंगे। स्पेशलाइजेशन क्या है, मतलब स्पेशल मतलब सब्जेक्ट आपका क्या है, स्ट्रीम पूछा गया है, आर्ट्स है, साइंस है, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है वो बता सकते हैं। यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम बताएंगे। यहाँ पे ईयर पास, मंथ एंड ईयर पास, कब आपने मंथ, किस मंथ में और किस ईयर में आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करा हुआ है वो बताएंगे। यहाँ पे स्कोर है जो पूछ रहा है कि आपका जो है मार्क्स वाला है कि सीजीपीए वाला है, तो सीजीपीए तो सीजीपीए में बताएंगे, मार्क्स वाला तो मार्क्स वाले में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आउट ऑफ का मतलब समझिए कि कितना में आपको मिला है। तो पहले यहाँ पे पासिंग आपका जो भी रहा है, ऑब्टेंट मार्क जो भी आपका रहा है, मान लीजिए 936 रहा है आपका 1200 में, तो 1200 यहाँ लिख देंगे आउट ऑफ में, और इतना मिला है, इतना आउट ऑफ इतना, समझ में आ गया। तो 1200 में इतना आपको मिला हुआ है, तो इस तरह से आपको लिखना है। टोटल 1200 का है, आपको परीक्षा में इतना मिला हुआ है, उसको से डिवीजन बताएंगे फर्स्ट। अब यहाँ फ्रेंड्स पूछ रहा है कि क्या आपका जो कोर्स है, जो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो जो है सेम पीरियड में जो है कंप्लीट हो चुका है जो यूनिवर्सिटी बताई है। तो अगर आपका मतलब मान लीजिए 3 साल का है तो 4 साल 5 साल में कंप्लीट हुआ है, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। नहीं का उस तरह से नहीं हुआ है तो नो कर देंगे। जिससे बिहार में क्या है कि 3 साल का ग्रेजुएशन है तो 5 साल में कंप्लीट हो रहा है, 4 साल में कंप्लीट हो रहा है, मतलब डिले हो रहा है, तो उसलिए आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो अपने अकॉर्डिंग यस नो बता देंगे क्या है। फिर आपका मैट्रिक के बारे में यहाँ पे जानकारी पूछ रही है, तो आपका क्वालिफाइंग मतलब ग्रेजुएशन के बारे में, यहाँ पे मैट्रिक के बारे में, तो मैट्रिक का बोर्ड का क्या है और आपका पासिंग मार्क्स क्या है और कितना आपको जो पासिंग ईयर मंथ बता देंगे, कितना परसेंटेज आपको मिला हुआ है। पूछ रहा है डू यू पोजेस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपने डीसीए एडीसीए किया हुआ है तो यस कर देंगे, नहीं किए तो नो करेंगे। पूछ रहा है कि हैव यू प्रोफेंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आपको यहाँ पे यस करना ही करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर मैंडेटरी है किसी किसी पोस्ट, जैसे असिस्टेंट वाले पोस्ट हुआ, नहीं है तो नो भी कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, अगले स्टेप में आपका प्रीव्यू खुलेगा, आप अच्छे से एक बार वेरीफाई करेंगे जो भी आपने जानकारी दिया सब चीज सही है कि नहीं है। और उसके बाद से नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको देखिए सबमिट करने का ऑप्शन है, तो एक बार वेरीफाई करने के बाद ही आप जो है फॉर्म को सबमिट करेंगे। कुछ भी गलती है तो प्रीवियस स्टेप पे जाके उसे सुधार लीजिएगा, नहीं गलती है तो सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा दिया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट और यहाँ पे एडवर्टाइज दिखा रहा, प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल रहा, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। 5 स्टेप आपका है, 5 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। अगर आपका पैसा लगता तो यहाँ पे 100 रुपये एप्लीकेशन फी जमा करना पड़ता, फिर आपका जो है फॉर्म फाइनल सबमिट हो पाता। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो है इसरो की जो वैकेंसी निकाली गई है कई सारे पोस्ट पे, उसके लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। बाकी जो भी पोस्ट है जैसे कि मान लीजिए जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हुआ, स्टेनोग्राफर हुआ, इसी तरह से सेम आपको अप्लाई करना है। जो मैंने आपको तरीका बताया, जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओके आएगा, ओके करेंगे। अब मान लीजिए जिस पे भी आपको आवेदन देना है उस वाले सेक्शन पे क्या करेंगे, आप सिंपल जो है क्लिक कर देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे आपको ये वाला अप्लाई करके दिखाया असिस्टेंट वाले का, आप मान लीजिए स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेनोग्राफर वाले पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीजें हैं यहाँ पे आपको समझना है। अगर आपको दोबारा से यहाँ पे प्रिंट करना है तो दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। दोबारा से अगर मान लीजिए पेमेंट जमा करना चाहते हैं, आपका कट गया है तो आप पेमेंट भी यहाँ से जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, हमें दीजिए जाए तो, और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।